हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऋषभ की पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है यूरोपियंस का भारत आगमन। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जिसमें मैंने टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास का कालक्रम बताया था आपको, तो उसमें आपको ये पता चला था कि यूरोपियंस का भारत आगमन हमने अपनी हिस्ट्री के किस पार्ट में रखा हुआ है। मॉडर्न हिस्ट्री पे रखा हुआ है, ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास में रखा हुआ है। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को का टॉपिक पढ़ रहे हैं, और जिसमें सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कौन सी यूरोपियन कंपनी या कौन से जो यूरोपियंस हैं वो भारत में कब कब आए और कब कब गए। इस बात की जानकारी सर्वप्रथम हमें होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक उसी पर लेकर के आए हुए हैं, यूरोपियंस का भारत आगमन और गमन भी। साथ में हम आपको ये भी बताते चलेंगे कि कब वो गए थे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर अब तक आपने टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास का कालक्रम वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यूरोपियंस का भारत आगमन। यूरोपियंस का मतलब है जो यूरोप, जो हमारा महाद्वीप है उसकी जो कंट्रीज हैं, उनके जो देश हैं, उनका भारत आगमन हुआ। तो पहली बात, अगर कोई कहीं जाता है या आता है तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि उसके पीछे, उसके जाने या के पीछे कोई ना कोई उसका क्या होता है, उद्देश्य होता है। कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है ना। हम किसी के भी घर जाएं या किसी भी काम से हम बाहर जाएं तो हमेशा मेरे हमारे जाने का कोई ना कोई उद्देश्य होगा। तो अगर ये सारी कंट्रीज, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं यानी यूरोप के देश हैं, वो सब भारत आए थे तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। तो उद्देश्य था व्यापार। क्या था कि भाई भारत से हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। व्यापार करने के लिए ही उन सभी देशों ने अपनी अपनी कोई ना कोई कंपनी कहाँ स्थापित करी थी, भारत में स्थापित करी थी। जिसमें से एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसने आगे चल के अंग्रेजों ने हम पर, मतलब हमारे देश पर राज किया था। ठीक है, अब तो चलिए, उद्देश्य पता चल गया। सारी यूरोपियन कंट्री भारत क्यों आना चाह रही थी, क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कौन आया। 1498 में कौन आया, पुर्तगाल के लोग आए। ठीक है, वास्को डी गामा का तो नाम सुना ही होगा। सबसे पहले वही आए थे, उन्होंने जिसको कहते हैं भारत की खोज की थी। भारत की खोज करना से सेंस यहाँ पे ये है कि जैसे पहले क्या था, तटीय क्षेत्र थे। ठीक है, तो कोई समुद्री यात्रा पर निकला और उसको जो एक स्थान मिल गया, तो कोई ऐसा तो नहीं था कि भारत था नहीं, पहली बार क्या कहते हैं ये वास्को डी गामा ने खोज कर दी या ढूंढ दिया ना। इन्हें सिर्फ पूरे वर्ल्ड में भारत जगह है ये बात लोगों को नहीं पता थी। तो बाय नेम सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाल से वास्को डी गामा जी आए। उन्होंने क्या किया, भारत में, मतलब एक भारत जगह जहां पर ये पहुंचे, ऐसे ऐसे लोग वहां पर रहते हैं, इस बात की जानकारी पूरे वर्ल्ड को दी। इसलिए कहा जाता है कि वास्को डी गामा ही आए थे सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो सबसे पहले कौन है, और सबसे लास्ट में गए हैं पुर्तगाल। जो पुर्तगाल के लोग थे वो सबसे पहले आए थे, देखिए 1498 में, और सबसे लास्ट में गए 1962 में, यानी हमारी आजादी के भी कई साल बाद क्या भारत से गए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, सेकंड नंबर पे क्या है, 1600 ईस्वी में। ईस्वी में सारी चीजें लिखी हुई हैं। 1600 ईस्वी में कौन आया, BEIC यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की कंपनी थी। ठीक है, ब्रिटेन के लोग थे इसमें। 1857 में इन्हें जाना पड़ा। तो 1857 में क्या हुआ, विद्रोह हुआ था, तो BEIC का शासन समाप्त हुआ था। हालांकि ये लोग गए नहीं थे, अब क्राउन के नाम पर शासन शुरू हो गया था। ठीक है, तब BEIC का शासन समाप्त हो गया था। तो वैसे टेक्निकली यही माना जाता है कि 1600 में आए थे, और BEIC का शासन कब खत्म हो गया, 1857 में। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे 1602 में आए डच। 1498 हो गया, 1600 हो गया, अब 1602 में कौन आए, डच। डच का मतलब नीदरलैंड के निवासी। ठीक है, और ये 1759 में गए। अब इनको इनको BEIC वर्सेस डच, ये एक युद्ध हुआ जिसे वेदरा वॉर के नाम से आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। वेदरा वॉर में BEIC ने डचों को भारत से खदेड़ दिया। ठीक, इसके बाद फिर 1616 में आए डेनिश। डेनिश मतलब डेनमार्क के रहने वाले लोग। और 1845 में ये लोगों ने सारी की सारी अपनी जितनी भी इनकी फैक्ट्रीज थी वो किसे दे दी, BEIC को दे दी, और बेच बाच के सब चले गए। यानी देखिए,
आए बहुत से लोग, डच भी आए, डेनिश भी आए, लेकिन सबको किसने खदेड़ दिया? बीईआईसी ने सबको यहाँ से धीरे धीरे करके भगाते गए और अपना एक छत्र राज बनाते गए। 1664 में कौन आया? फ्रांसीसी यानी फ्रांस के लोग आए। तो 1760 में उनसे भी युद्ध कर दिया बीईआईसी ने। किससे कर दिया? फ्रांस से कर दिया। वॉन्डिवॉस वॉर, ठीक है। तो वॉन्डिवॉस का युद्ध हुआ और उसमें बीईआईसी ने किसे भी खदेड़ दिया? फ्रांस ने। अल्टीमेटली आए देखिए कई सारे लोग, ये लोग शांति से व्यापार कर रहे थे तो इनसे किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। इन लोगों ने जैसे ही अपना व्यापार में बढ़ने की कोशिश करी तो बीईआईसी ने सबको क्या कर दिया? धीरे धीरे अपने से बाद में आने वाले सभी को क्या कर दिया? खदेड़ दिया, ठीक है। और इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये कुल मिला के कुछ यूरोपियन कंट्रीज थी जिन्होंने भारत में आगमन किया, और कब कब इनका यहाँ से गमन हुआ वो सब कुछ आपको इसी एक उस पे वीडियो पर मिल गया। अब देखिए याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। 1498 में पुर्तगाल के लोग आए, 1962 में गए, 1600 में बीईआईसी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, 1857 में गए, 1602 में डच आए और 1759 में वेदरा वॉर के बाद चले गए। 1616 में डैनिश आए और 1845 में अपनी सारी फैक्ट्रीज किसको बेच के? बीआईसी को बेच के चले गए। 1664 में फ्रांसीसी आए और 1760 में वॉन्डिवॉर्स का वार हुआ और बीआईसी ने किसे खदेड़ दिया? फ्रांस को भी खदेड़ दिया, ठीक है। अल्टीमेटली लास्ट में केवल यही दो लोग बचे थे, ठीक है, जिनको 1857 में खुद भी जाना पड़ा और 1962 में ये लोग भी गए, ठीक है। ये लोग सबसे आखिर तक गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली में बने रहे। बाद में इन्होंने वो भी स्वतंत्र कर दिया और यहाँ से चले गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब वेदरा वॉर क्या है, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, और वॉन्डिवॉर्स वॉर क्या है, इनके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। वेदरा वॉर क्या है? वेदरा वॉर या बिदर्रा की लड़ाई नवंबर 1759 में लड़ी गई। यह लड़ाई अंग्रेजों के द्वारा डचों के बीच में लड़ी गई। मैंने पहले ही बता दिया, अंग्रेजों का मतलब यहाँ पर जहां जहां अंग्रेज है वहां मतलब बीईआईसी, ठीक है। इस लड़ाई में डचों को अंग्रेजों द्वारा पूर्णतः पराजय हुई। मतलब किस कौन हार गया? डच हार गए, तभी तो छोड़ना पड़ा। कलकत्ता वर्तमान कोलकाता में कुछ मील दूर चिंसुरा में रहने वाले डच लोग अंग्रेजों को अपदस्थ करना चाहते थे। जो डच थे वो किसको हटाना चाहते थे? अंग्रेज। मैंने बताया ना कुछ ये लोग बढ़ने की कोशिश की, तभी अंग्रेजों से इनका युद्ध हुआ और उन्होंने वापस इन्हें ही खदेड़ दिया, ठीक है। डचों के नवाब मीर जाफर के साथ साथ साठगांठ कर जावा स्थित अपनी बस्तियों में सैनिक सामग्री मांगने का प्रयास किया, ठीक है। तो अंग्रेजों को पता चल गया। तो रॉबर्ट क्लाइव इस समय बंगाल का क्या था? गवर्नर जनरल था। ये सब क्या है, ये सब आपको पता चलेगा अभी आगे। तो गवर्नर जनरल था। क्लाइव ने रॉबर्ट क्लाइव ने डचों के इरादे का पूर्वानुमान लगाकर उन्हें चिंसुरा के निकट बेदरा की लड़ाई में पराजित कर दिया। क्लाइव को पता चल गया कि ये साठगांठ कर रहे हैं, हमें हराने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इसको सफल न होने दो। पहले ही उन्होंने क्या कर दिया? पहले ही उन्होंने बेदरा का वॉर छेड़ दिया और वो लोग तैयार नहीं थे, वो लोग डच हार गए। इससे डचों की प्रभुता की सभी संभावनाएं नष्ट हो गई। बंगाल में अंग्रेजों का कोई यूरोपीय प्रतिस्पर्धा शेष नहीं रह गई, एक ही थी, उसको उन्होंने भगा दिया। तो क्या हुआ? एक छत्र राज हो गया। इसके बाद दूसरा क्या था? वॉन्डिवॉर्स वॉर, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो वॉन्डिवॉर्स का युद्ध वर्ष 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। तो 1759 में उसको लड़ा, तुरंत 1760 में फ्रांसीसियों को खदेड़ने की बारी आ गई। युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई, उन्हें पांडिचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। तो फ्रांसीसी कहाँ थे? पौंडुचेरी में। कहाँ थे? पौंडुचेरी में। पौंडुचेरी से फ्रांसीसियों को खदेड़ दिया किसने? अंग्रेजों ने। कौन सा युद्ध था? वॉन्डिवॉर्स 1760 में। बंगाल के साधनों में बलशाली अंग्रेजों ने, देखो बंगाल में जीत लिया ना, तो अब थोड़ा सा होता ना, हिम्मत बढ़ गई। तो वॉन्डिवॉर्स का युद्ध छेड़ा और फ्रांसीसियों को पराजित भी कर दिया। इसके बाद इस विजय के साथ ही अंग्रेज ने भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक शक्ति समाप्त कर दी, खत्म कर दिया फ्रांसीसियों को, ठीक है। इसके बाद वॉन्डिवॉर्स का युद्ध फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक युद्ध था, क्योंकि फ्रांसीसियों की समझ में यह बात पूर्ण रूप से आ चुकी थी कि वे कम से कम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रहते सफल नहीं हो सकते। भाई अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रहेगी तो हम यहाँ अपना व्यापार फैला नहीं पाएंगे, चाहे वह उत्तर पूर्व में हो या पश्चिम में या फिर दक्षिण भारत में, कहीं भी नहीं फैला पाएंगे, ठीक है। और युद्ध भी हुआ और हार भी गए। 1763 ईस्वी में संपन्न हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश जो फ्रांसीसियों के अधिकार में 1749 ईस्वी तक थे वापस कर दिए, और ये क्षेत्र भारत के स्वतंत्र होने तक इनके पास बने रहे, और कुल मिलाकर के सन्नाटा हो गया, ठीक है। इन लोगों ने, इनका भी राजनीतिक अस्तित्व यहाँ से समाप्त हो गया। तो इस तरह वेदरा वॉर, वॉन्डिवॉर्स वॉर की कहानी थी, और ये आपका रहा टोटल। ये जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज यानी कि यूरोपीय देशों ने भारत में आगमन किया, कब कब आए और कब कब गए, उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। पर अंततः हुआ क्या? इन लोगों ने यहाँ पे, अंग्रेजों ने भैया यहाँ पर
राज ही कर डाला। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा और कम से कम अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो सके। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। धन्यवाद।